कि मेरे यहाँ 2 वर्षों तक बच्चा निःशुल्क हॉस्टल में रह के पढ़ता है। निःशुल्क 2 वर्षों तक हॉस्टल में रह के पढ़ता है? हॉस्टल में रह के आईटीआई में? जी, ये तो बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग उससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वो अपना रहता है। अब सारी सुविधा उसको संस्था की तरफ से दी जाती है, रहने खाना पीना रहना खाना वो अपना खाता है, बाकी सारी सुविधा हमारे तरफ से दी जाती है। रूम वगैरह, लाइट, बेडशीट, गैस चूल्हा, ये सब सारी सुविधा हम लोग देते हैं। बच्चा सिर्फ अपना बनाता है और खाता है, रहता है। देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाला बात बा कि बहुत ऐसा ना आईटीआई बा इस सुविधा ना देला। हॉस्टल के सुविधा देता तो वो निःशुल्क देता टे। मात्र रउआ खाना बनाए के बाटे और रहे के बाटे, बाकी रूम और बिजली भाड़ा के टेंशन छोड़ दी, खाली रउआ पढ़ाई करे के बाटे। आज तो जितना बार हम लोगों ने कैंपस कराया है, किसी विद्यार्थी से 1 रुपया तक नहीं लिया है। निःशुल्क सेवा के भाव से कराया जाता है और बच्चों का प्रयास होता है कि इसका जल्द से जल्द कैंपस सिलेक्शन करा के इसको रोजगार की तरफ अग्रसर किया जाए। नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखत तनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम गोरख प्रसाद आईटीआई समान विग्रह में मौजूद बिया, जहाँ पर वह हम बता देवे के चाहतनी कि ऐसन आईटीआई संस्थान जो बेहद कम समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कैले बिया और एकर जोन आईटीआई संस्था बाटे पूरा सिवान में अभी 1 नंबर चल रहा बाटे। उ चाहे कैंपस सिलेक्शन में बात करी, उ चाहे स्टूडेंट के बात करी या अन्य प्रकार के बात करी, जोन गोरख प्रसाद आईटीआई बाटे अपना आप में बेहद ही खास बात बाटे। पहली बार मैच बॉक्स के टीम अला सो तो देखनी है, जैसे विजुअल में चल रहा बा, एक एक चीज़ बारीकी से बात बतियाएम कि आखिर में गोरख प्रसाद आईटीआई बेहतर का है बाटे, कैसे बेहतर कैंपस सिलेक्शन देला और स्टूडेंट जोन एजी बाड़े कैसे अनुशासन में रहेले और जोन ड्रेसअप बाटे ऐसे लागेला कि जोन एमबीए के छात्र बारे, जोन बीटेक के छात्र बारे, पूरा ड्रेसिंग सेंस के साथ तमाम सभी स्टूडेंट आवेले। और अगर बात कही जाओ तो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में एक अलग तरीका से एजी आईटीआई छात्र के भी जानकारी देवल जाला। सबसे पहले सर स्वागत करते हैं। सर आपका भी धन्यवाद। आप हमारे कैंपस में पहली बार आए हैं, इसके लिए आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर गोरख प्रसाद आईटीआई इंटर कॉलेज में क्या बेहतर है? क्योंकि मैं बहुत नाम सुने हैं यहाँ पे, जो भी बच्चे आते हैं तो पहले हम देखते थे कि आईटीआई के बच्चे कोई भी कपड़ा पहन के चले जाते हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि एकदम फुली ड्रेसअप में और टाई के साथ आते हैं। देखिए, गोरख प्रसाद एक आईटीआई एक सिवान जिला में एक ऐसा आईटीआई है जो पूरे सिवान जिले में नहीं, पूरे सारण कमिश्नरी में हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं, पीडी सिखाते हैं, जीडी सिखाते हैं, प्लस उसको आईटीआई कंप्लीट करा के उसको प्लेसमेंट भी 100% हम लोग कराते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर स्टाफ की सारी व्यवस्था है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग सुविधा देते हैं। प्लस पूरे सारण कमिश्नरी में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 2 वर्षों तक बच्चा निःशुल्क हॉस्टल में रह के पढ़ता है। निःशुल्क 2 वर्षों तक हॉस्टल में रह के पढ़ता है? हॉस्टल में रह के आईटीआई में? जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग उससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वो अपना रहता है। अब सारी सुविधा उसको संस्था की तरफ से दी जाती है, रहने खाना पीना रहना खाना वो अपना खाता है, बाकी सारी सुविधा हमारे तरफ से दी जाती है। रूम वगैरह, लाइट, बेडशीट, गैस चूल्हा, ये सब सारी सुविधा हम लोग देते हैं। बच्चा सिर्फ अपना बनाता है और खाता है, रहता है। देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाला बात बा कि बहुत ऐसा ना आईटीआई बा इस सुविधा ना देला। हॉस्टल के सुविधा देता तो वो निःशुल्क देता टे। मात्र रउआ खाना बनाए के बाटे और रहे के बाटे, बाकी रूम और बिजली भाड़ा के टेंशन छोड़ दी, खाली रउआ पढ़ाई करे के बाटे। सर ये कमाने का आपको पर्पस नहीं है? देखिए, हम लोग सर बहुत नीचे से आए हैं। हाँ। और हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखे हैं। हाँ। और इसलिए हम लोग को लगता है कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ आए, हाँ, वो कहीं ना कहीं आईटीआई वही बच्चा करता है सर जो समाज के बहुत पिछड़ा है या बहुत गरीबी से आया है। हाँ। तो कम से कम उसको अगर उचित हम शिक्षा देंगे, उचित सारी व्यवस्था देंगे, तो वो भी हमारे समाज में आगे जाके नाम करेगा, हमारे समाज का नाम होगा, हमारे बिहार की विकास में वो उसकी भूमिका रहेगी। इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम लोग कम पैसे में सारी सुविधा उसको दिया जाए, जो एक बेहतर सिटी में मिलता है। आप दिल्ली, बम्बे जैसे महानगरों में जो सुविधा मिलता है, वो मेरा प्रयास है कि यहाँ एक छोटे से शहर महाराजगंज में वो सारी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। सारे सुविधा उपलब्ध कराया जाए।
जी सर बच्चे ये जानना चाहते हैं जो आपका ITI है किस चीज़ से अप्रूवल है, किस चीज़ से मान्यता सर प्राप्त है? मेरा ITI NCBT DGT और QCI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। जी देखा जाता है कि बहुत सारे ITI होते हैं और कैंपस सिलेक्शन के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा ऐंठा जाता है। आपके यहाँ क्या है, कैंपस सिलेक्शन की सुविधा क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरे यहाँ सर कैंपस सिलेक्शन में बात सही कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कैंपस सिलेक्शन के नाम पे भी लोग पैसा ले लेता है, मगर मैं दावे के साथ 100% आपसे इस बात का दावा कर रहा हूँ कि आज तक तो जितना बार हम लोगों ने कैंपस कराया है, किसी विद्यार्थी से 1 रुपया तक नहीं लिया है। निःशुल्क सेवा के भाव से कराया जाता है और बच्चों का प्रयास रहता है कि इसका जल्द से जल्द कैंपस सिलेक्शन करा के इसको रोजगार की तरफ अग्रसर किया जाए। सर अगर बात किया जाए तो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, कौन से बच्चे कर सकते हैं? एडमिशन का सर कैटेगरिया बहुत बढ़िया है। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो मान लीजिए कि मैट्रिक किया है, अभी मैट्रिक का रिजल्ट भी आया हुआ है बिहार सरकार का, तो मेरे यहाँ अगर ITI करता है तो वो 4 साल का पढ़ाई, सर ये भी बहुत बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं। 4 साल का पढ़ाई, 2 साल इंटर और 2 साल ITI, 4 साल का पढ़ाई अगर हमारे ITI से करेगा तो हम लोग उसको 2 साल में करा के देंगे। मतलब 2 साल में? जी 2 साल में ITI प्लस इंटर दोनों सर्टिफिकेट देंगे जी, और वो भी 100% उसको पास करा के दिया जाएगा। ये नहीं कि दूसरे ITI की तरह कि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ जाती है, उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग उसको फॉर्म नहीं भरेंगे, बहुत सारा ब्लेम लगा के उसका एग्ज़ाम छुड़वा देते हैं, मगर हम लोग 100% उसको एग्ज़ाम करवाते हैं, रिजल्ट देते हैं, ताकि उसका जो समय जो है सर उसका नुकसान ना हो। सर 2 चीज़ें यहाँ पे आपने कहा कि ITI प्लस इंटर, तो इसमें सर बच्चों लोग को ये भी कहीं सोचने पड़ जाए कि सर 4 साल का कोर्स 2 साल में कैसे होगा, इंटर का कब होगा, फिर ITI का कब होगा, इसको मतलब कैसे कराया जाता है? इसके पहले मैं थोड़ा सा डीपली आपको बता दूं और आपके दर्शकों को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बच्चे नहीं जानते उनको ये जानकारी प्राप्त हो। 2017 से बिहार सरकार और भारत सरकार के गजट पास किया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि ITI के बच्चे को अगर उसको इंटर करना है तो मात्र केवल 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, हिंदी और इंग्लिश का। उस परिस्थिति में बिहार सरकार, बिहार बोर्ड, बिहार इंटर काउंसिल से उसका डिग्री प्राप्त होता है, जो कि इक्विवेलेंट एकदम सेम टू सेम। वो चाहे अगर आगे बच्चा जाके कि नहीं हमको BSc करना है, BSc कर सकता है। वो चाहता है कि इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग में डायरेक्ट 2nd ईयर में उसका एडमिशन होगा। डायरेक्ट 2nd ईयर में जी सर। अच्छा, जो 4 साल का कोर्स है उसका डायरेक्ट उसको 2nd ईयर में, ये समझ लीजिए कि उसका 1 साल बचत होगा, वहाँ भी वो डिप्लोमा करना चाहे वहाँ भी बचत होगा, या उसको बिहार सरकार नहीं भारत सरकार किसी भी बहाली में चला जाए उसमें भी उसको पूरा छूट मिलेगा। यही नहीं सर, अभी 2019 या 20 में भारत सरकार द्वारा अग्निवीर में ITI जो बच्चा कर लेता है, जिसका हाइट वगैरह ठीक है, उसको रिटेन में 40% का छूट मिलता है सर। कोई लड़का है दौड़ निकाल लिया है तो उसका रिटर्न में 40 अंक का उसको भारत सरकार छूट देता है, जिसका मेरे पास बाकायदे उसका रिटर्न सारा पेपर वगैरह है। अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो गूगल करके अपना अग्निवीर के वेबसाइट पे जाके देख सकता है कि क्या सुविधा है। ये सारी सुविधा है सर। सर अगर बात कीजिए ट्रेड का, तो क्या क्या ट्रेड है मेरे यहाँ? अभी सर तत्काल 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है और फिटर है और कंप्यूटर है। कंप्यूटर से भी कराते हैं, IT से भी कराते हैं? हाँ, IT से भी कराते हैं। सर IT के थोड़ा बारे में बताइए कि IT का ये ITI का IT से कैसे 2 साल का कोर्स होता है? 2 साल का नहीं सर, 1 ईयर का तो होता है IT। अच्छा। तो उसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग हम लोग सिखाते हैं। सिवान जिले में हमको लग रहा है कि हम लोग ये पहला संस्थान इस बार से हमारे यहाँ नामांकन शुरू हो रहा है इस वर्ष से, ठीक है। अच्छा। हार्डवेयर नेटवर्किंग हम लोग सिखाएंगे, जिसमें बच्चियों को हम लोग कंप्यूटर को बनाना सिखाएंगे, एक्सेल पे काम करना सिखाएंगे, टैली पे काम करना सिखाएंगे। ये सब सारी चीज़ें जो कि जिससे उसको कम समय में उसको जो प्लेसमेंट मिल सके। सर इसमें प्लेसमेंट कैसे मिलता है? थोड़ा हार्डवेयर नेटवर्किंग में इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इसमें बेसिक सैलरी क्या होगा, ये थोड़ा सा अहम जानकारी है। नेटवर्किंग अगर कोई कर लेता है तो ये मान के चलिए 30 से 40 हज़ार के बीच में उसकी सैलरी रहेगी, क्योंकि
आपको भी अनुभव होगा। और अभी कंप्यूटर युग है, हर किसी के घर में कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है। जब सामान यूज होगा तो ख़राब होगा ही होगा। जब ख़राब होगा तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अभी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई लड़का कम पैसे में, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है उसके लिए, 1 ईयर का कोर्स है, तो कोई भी लड़का कर सकता है। और प्लस भारत सरकार से इसकी मान्यता है सर, कहीं भी वैकेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी वैकेंसी में? जी, कहीं भी वैकेंसी में। जैसे बहुत सारा संस्थान ऐसा भी है जो विदाउट ऑथराइजेशन चल रहा है, लोगों को डिग्री बांट रहा है, पैसा ले रहा है, गरीब लोगों का पैसा ले लिया। बहुत सारा विद्यार्थी है जिसको जानकारी नहीं है, वो जाके फंस गया, 2 महीना 4 महीना कोर्स कर लिया, कुछ पैसा दे दिया, और जब उसकी डिग्री कहीं लगाना है तो उस वक्त पता चलता है कि इसकी डिग्री वैलिड नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी डिग्री मिलेगी सर, वो ऑथेंटिक मिलेगा, लीगल मिलेगा। इसमें कहीं से भी कोई ये नहीं है कि नहीं हम इसमें यूज नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस डिग्री को ले जाइए, आपको जहाँ यूज करना करिए, सरकारी में करिए, प्राइवेट में करिए, गवर्नमेंट में करिए, जिसमें करना करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा सर। कहीं से दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। लास्ट में क्वेश्चन करना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? सर उनके लिए तो मैं अभी बता दूं, उनके लिए हम लोग सर, इसके पहले तो कैश में होता था तो बहुत पैसा लगता था। अभी हमारी बिहार सरकार द्वारा, आप भी सुने होंगे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मेरे कॉलेज को भी उसका हम लोग उसमें काम किए, मेरा भी लिस्टेड हो गया है। अब जो भी बच्चा करना चाहता है उसका एक मान के चलिए कि सर उसका बहुत ही मिनिमम खर्च में उसको ITI करा दिया जाएगा। अच्छा जी, प्लस बिहार सरकार उसको अलग से पैसा भी दे रहा है। अच्छा, जैसे स्कॉलरशिप के माध्यम जी, उसको उसके पेरेंट्स के 1 रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, उसको टूल्स के लिए ईयरली 10,000 रुपये मिलेगा। टूल्स के लिए ईयरली 10? जी, 2 साल में उसको 20,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, अगर वो रह के पढ़ना चाहता है तो उसको 3,000 रुपये सरकार खाने के लिए देगी। 3,000 सरकार खाने के लिए जी, 24 महीने में बार 72,000 के आसपास वो उसको अलग से मिलेगा। ये सारी सुविधा है सर। देखिए, ये बहुत बड़ा जानकारी हम लोग के देवे के जाता नहीं। 1 रुपया रवा नहीं खेज लागल जात, रहे के खर्चा फ्री बटे, ऊपर से सरकार के तरफ से 3,000 रुपया मिली, फिर ओकरा बाद स्कॉलरशिप के पैसा मिली, फिर ओकर बाद कैंपस सिलेक्शन भी और हो जाई। तो ए से बेहतर हमरा नहीं ख्याल लागत कि कोनो भी ITI रवा के दी। तो जे भी स्टूडेंट 10th पास बा, अगर 12th भी पास बा, अगर ITI करे के चाहता तो आए वाला भविष्य में बहुत एक डिमांड बा, अभी भी डिमांड बटे, तो रवा कर सकतनी। कॉन्टैक्ट नंबर दे देतनी, संपर्क करी और सीधे एडमिशन ली, बहुत प्रकार के सुविधा देवल जाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।